मिडिल ईस्ट की जंग अचानक और ज्यादा खतरनाक हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने हालिया हमलों में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। क्लस्टर वॉरहेड का मतलब है एक मिसाइल हवा में जाकर कई छोटे छोटे विस्फोटकों में टूट जाती है और एक बड़े इलाके में एक साथ हमला करती है। यही वजह है कि इन हमलों के बाद तेल अवीव और जेरूसलम के आसपास कई जगहों पर धमाकों की खबरें सामने आई हैं। यही वजह है कि इन हमलों के बाद इस तरह के फुटेज आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये युद्ध अब एक नए और ज्यादा खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव पहले भी कई बार चरम पर पहुंच चुका है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। पहले चरण में ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जवाब दिया था, लेकिन अब उसके हमलों का पैटर्न बदलता दिखाई दे रहा है। दूसरी वेव में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा कोऑर्डिनेटेड तरीके से किया गया है। इस दौरान एक और घटना सामने आई। कुछ दिन पहले ईरान ने तेल अवीव के डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया था। डिसैलिनेशन प्लांट वही जगह होती है जहां समुद्र के पानी को साफ करके पीने लायक बनाया जाता है। ये एक ऐसी जगह पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ सेना पर नहीं बल्कि सीधे शहर की सिविलियन लाइफ पर पड़ता है। इसके अलावा हाल ही के समय में ईरान ने अजरबैजान के एक एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। यहीं से अब ये संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदलता हुआ दिखाई देने लगा है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान की रणनीति सिर्फ सैन्य दबाव बनाना है या वो इजराइल के अंदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमजोर करना चाहता है। इसी बीच एक और खबर ने इस युद्ध को और जटिल बना दिया। कुछ हमलों के असर की खबरें दुबई तक महसूस होने की बात की जा रही है। इस बीच जैसे कि लगातार फुटेज आ रहे हैं और आप भी जानते हैं कि ईरान के हमलों ने दुबई को बेदम बना दिया है। यहाँ पे मैं उसकी कुछ फुटेज लगा रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि ईरान बिल्कुल बिना सोचे समझे ऐसे इलाकों को भी निशाना बना रहा है जो प्योर सिविलियन इलाके हैं, जिसमें मिलिट्री का कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा करके ईरान धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने लगा है। ईरान और इजराइल का ये वॉर, और यहीं से टेंशन और बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही नागरिक इलाकों का जिक्र आएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तुरंत सक्रिय हो जाएगी। इजराइल और उसके सहयोगी ये नैरेटिव बना रहे हैं कि ईरान के हमले सिविलियन टारगेट्स को प्रभावित कर रहे हैं, और अगर ये नैरेटिव मजबूत हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तेजी से इजराइल के पक्ष में जा सकता है। यही वजह है कि ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि परसेप्शन और इंफॉर्मेशन वॉर का भी बन गया है। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो अगला कदम क्या हो सकता है? सबसे बड़ी भूमिका यहाँ निभा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका अपने सहयोगियों और सैन्य ठिकानों को सुरक्षित रखना चाहेगा, इसलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि वॉशिंगटन क्षेत्रीय ताकतों को सक्रिय कर सकता है। यहाँ एक अहम भूमिका निभा सकते हैं कुर्द लड़ाके। अगर उन्हें खुला समर्थन मिलता है तो ईरान को एक नया मोर्चा संभालना पड़ सकता है, और इसके साथ ही एक और देश का नाम सामने आता है, अजरबैजान। ईरान और अजरबैजान के बीच पहले से तनाव है, और अगर इजराइल को अजरबैजान की मदद मिलती है तो ईरान की उत्तरी सीमा अचानक युद्ध का नया मैदान बन सकती है। तो क्या ये संभावना है कि ईरान के खिलाफ एक नया क्षेत्रीय दबाव तैयार किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पश्चिम से कुर्द लड़ाके दबाव बनाते हैं और उत्तर से अजरबैजान की सेना सक्रिय होती है, तो क्या हम जल्द ही तेहरान के खिलाफ एक ग्राउंड वॉर की शुरुआत देख सकते हैं, या फिर ईरान की मिसाइल क्षमता इस पूरे क्षेत्र को एक और बड़े नुकसान की तरफ धकेल देगी? आपकी राय क्या है? क्या ये युद्ध अभी भी सीमित रहेगा या आने वाले महीनों में पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है अगला चरण ग्राउंड वॉर का होगा या नहीं? यस और नो लिख के कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए TIB न्यूज को। धन्यवाद।